हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शमरोक आदर्श की। आज हम क्लास 10 की जो हमारा 5th चैप्टर हमने स्टार्ट करना है उसके इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे। 5th चैप्टर का नाम है बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको हम ब्रीफ में बोलते हैं। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। देखिए बच्चे, मैंने पहले भी बताया है आपको कि इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है उसको आप ध्यान से समझ लें। एक्सरसाइज वाले वीडियो को देखने से पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है आपकी कवर हो जाती हैं। हम जितने भी कीवर्ड्स जो है एक्सरसाइज में यूज होते हैं, सारे कीवर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं और सारे की सारे जो फार्मूलाज हैं कॉन्सेप्ट हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। जो भी फार्मूला बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उनको करना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि आपको फार्मूला याद करना है, उसके बाद कुछ नहीं है। फार्मूला याद करते जाओ, फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए। तो आज हम इसके फार्मूलाज के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक्स में जो कीवर्ड्स, आपकी जो टर्म्स जो यूज होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आप 11th-12th में भी इसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 के हिसाब से। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और करिएगा। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें जो कीवर्ड्स यूज होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो जो कीवर्ड्स, जो पहला कीवर्ड जाता है वो है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है बच्चे? देखिए, कुछ कीवर्ड्स जो हैं इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत सारे टीचर्स आपको नहीं बताते, बट मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। आपको चीज़ें ध्यान से समझनी हैं और इनको आपने नोट भी करना है, नोट डाउन जरूर करना है नोटबुक में। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है? सीक्वेंस जो होता है एक ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। कोई भी उसमें रूल अप्लाई कर देते हैं हम। जैसे कि इसकी मैं डेफिनेशन लिखूँ, सीक्वेंस is an ordered arrangement of numbers according to some rule। कोई रूल उसके अंदर फॉलो होगा, ठीक है। और जो सीक्वेंस होगी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं आपको, मैंने आपको लिख दिया कि काउंटिंग लिख दिया, नेचुरल नंबर लिख दिया, या मैं कहूँ कि एक सीक्वेंस मैंने कह दिया प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता है, ये जो किसी से डिवाइड नहीं होते। जैसे प्राइम नंबर की सीक्वेंस मैंने लिख लिया। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2, 3, 5, उसके बाद क्या होगा? 7, फिर आपका आएगा 11, 13 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या रूल फॉलो हुआ है? कोई भी रूल फॉलो हो गया। ये रूल क्या है कि ये प्राइम नंबर्स हैं। ये हमने क्या लिख दिए? प्राइम नंबर्स लिख दिए। या मैं लिख दूं नेचुरल नंबर्स लिख दिया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, एंड सो ऑन। तो ये जो है आपकी, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, दैट आर सीक्वेंसेस। जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, कोई सीक्वेंस क्या होती है? एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। हमने नंबर को अरेंज कर दिया, तो ये नंबर्स, इनको हम क्या कहेंगे? एक सीक्वेंस है किसकी? प्राइम नंबर्स की। ये क्या है? सीक्वेंस किसकी है? आपकी नेचुरल नंबर की। अब उसके बाद आपका आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होगा बच्चे? प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे। प्रोग्रेशन भी एक प्रकार का सीक्वेंस ही होता है, दोनों में बस फर्क को आपने समझना है। प्रोग्रेशन क्या होगा? प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। ए प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, होता ये भी सीक्वेंस है लेकिन एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है। दैट फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न, दैट फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न, जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है। क्या होगा? जैसे मैंने आपको ऊपर जो है 2 क्या लिखी थी? सीक्वेंस लिखी थी। इन दोनों सीक्वेंस पे ही हम आ जाते हैं। जैसे एक सीक्वेंस मैंने लिखी थी ये वाली, अब मैं इसको मैं प्रोग्रेशन भी कह सकता हूँ। कैसे? देखिएगा, इसको, इसी एग्जांपल को हम लेते हैं। नेचुरल नंबर लिख लिया हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन।
अब बेसिकली आपने डिफरेंस क्या समझना है, जो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस है, मैंने प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लिखी है कि प्रोग्रेशन एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है। तो इसका मतलब क्लियर है कि प्रोग्रेशन को हम सीक्वेंस कह सकते हैं। बट एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहें। जैसे अब ये जो ऊपर दो प्राइम नंबर्स का हमने सीक्वेंस लिखा था, इसको हम प्रोग्रेशन नहीं कह सकते, बट जो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर का सीक्वेंस कहा था, लिखा था हमने, वो प्रोग्रेशन भी है और सीक्वेंस भी है। क्यों? जिस सीक्वेंस में हम बिना सोचे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये जो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, इसकी 100th टर्म क्या होगी, 100वीं टर्म्स क्या होगी, तो अब 100वीं टर्म्स आप डायरेक्ट बता सकते हो कोई फॉर्मूला अप्लाई करके, या वैसे आप बता सकते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई, बेसिकली हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर तो हम सिंपली बता सकते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है 1 से स्टार्ट हुआ है, इस सीक्वेंस में या इस प्रोग्रेशन के अंदर जो 100th टर्म होगी वो क्या होगी, 100 होगी। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है, इसकी 100th टर्म बताइए, तो क्या पॉसिबल है बिना सारी टर्म्स को लिखे? क्या आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसकी 100th टर्म क्या होगी? नहीं बता सकते। तो मैंने कहा कि जिस सीक्वेंस में एक सर्टेन पैटर्न बनेगा, जिस सीक्वेंस को, जो सीक्वेंस एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, प्रोग्रेशन कहेंगे। तो ये एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है, इसकी मैं 100 टर्म्स आपको बता सकता हूँ कि वो 100 होगी, और इसकी 1000th टर्म मैं आपको बता सकता हूँ वो क्या होगी, 1000 होगी। इसकी 1 लाख टर्म्स मैं आपको बता सकता हूँ कि वो 1 लाख होगी। एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रही है ये। अब ये जो है सॉरी, ये जो प्राइम नंबर की सीक्वेंस है, ये किसी सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं करती। एक रूल तो है इसमें, एक रूल तो इसके अंदर अप्लाई किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सम रूल तो है, क्योंकि हम ये सम, इसके अंदर रूल क्या है कि ये एक प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। बट इसकी मैं आपसे पूछूं 1000वीं टर्म्स क्या होगी, तो आप जो है मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, क्योंकि आप नहीं बता सकते डायरेक्ट। और इसके अंदर मैं आपसे कहूँ कि आपकी इसकी 1 लाख टर्म क्या होगी, तो आप इजीली उसको बता सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो जितनी भी सीक्वेंसेस होती हैं या जितनी भी प्रोग्रेशन होंगी, ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंसेस, सारी की सारी प्रोग्रेशंस को हम सीक्वेंस कह सकते हैं, बट सारी सीक्वेंसेस प्रोग्रेशन नहीं होती। ये चीज़ आपने ध्यान से समझनी है। अब ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। इसके बाद हम आते हैं टर्म्स क्या होती है। जैसे इन सीक्वेंसेस में और प्रोग्रेशन में आपको नंबर्स यूज किए हमने, जैसे कि यहाँ पे नंबर किया है 2 3 5 7 11 13। तो ये क्या हैं, ये इनको हम बोलते हैं टर्म्स। ये क्या हैं बच्चे, सारी की सारी क्या है, टर्म्स हैं। ये टर्म्स हैं वो। अब ये 1 क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। 1 जो है वो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो नंबर्स जो यूज हुए हैं, ये सेकंड टर्म है आपकी, ठीक है बच्चे। सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है, 2 है। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। फिफ्थ टर्म आपसे पूछूं मैं, वो क्या है, 5 है। तो जो टर्म्स जो होती हैं, जो नंबर्स यूज हुए हैं, जो इंडिविजुअल नंबर यूज हुए हैं, किसके अंदर, सीक्वेंस के अंदर। तो टर्म्स की अगर आप डेफिनेशन की बात करना चाहो तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द इंडिविजुअल नंबर दैट फॉलोज ए सीक्वेंस। तो टर्म्स क्या होती हैं बच्चे, इंडिविजुअल नंबर्स, द इंडिविजुअल नंबर्स दैट फॉलोज ए सीक्वेंस, जो सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, यानी जो सीक्वेंस में यूज हुए हैं आप कह सकते हो। तो ये क्या है, आपकी टर्म्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीरीज क्या होती है। देखिए बेटे, आपने ध्यान से समझना है। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं सीक्वेंस, और एक वर्ड ये हमने यहां पर बात की थी सीक्वेंस की, और अब मैं बात कर रहा हूं आपको सीरीज की। अब सीक्वेंस और सीरीज में आपने डिफरेंस समझना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज एक ही चीज होती है, बट सीक्वेंस और सीरीज में बहुत सारा डिफरेंस है, बिल्कुल 100% डिफरेंस है।
क्या डिफरेंस है हम पढ़ेंगे। सीरीज क्या होती है? द सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। सीरीज क्या होगी बच्चे? द सम ऑफ टर्म्स। क्या यूज किया हमने? द सम ऑफ टर्म्स। किसकी टर्म्स का? ऑफ ए सीक्वेंस। ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं उस टर्म्स का सम मतलब टोटल, जोड़, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ए सीरीज। वो क्या कहलाएगी बच्चे? सीरीज कहलाएगी। जैसे हमने क्या लिखा था? हमने एक सीक्वेंस लिखी थी 1 2 3 4 5। सीक्वेंस के अंदर क्या होता है? जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं वो सेपरेटेड बाय कोमाज। उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं? कोमा लगा करके। कोमा लगा देंगे, इसमें 2 के बाद कोमा, 3 के बाद, हर टर्म्स के बाद कोमा लगा हुआ है, इट मीन्स वो क्या है? सीक्वेंस है। और सीरीज क्या होती है बच्चे? सीरीज के अंदर क्या होता है? सम जो है होता है सारी की सारी टर्म्स का। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन मैंने कह दिया। तो इसके ये जो टर्म, ये जो बनी है आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है बच्चे? ये है सीरीज। अब दो तरह की सीरीज होती हैं। एक होती है बच्चे फाइनाइट सीरीज और एक होती है आपकी इनफाइनाइट सीरीज। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? इनफाइनाइट और फाइनाइट सीरीज क्या होती है बच्चे? मैं आपको बता देता हूं। फाइनाइट सीरीज के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो फाइनाइट होंगी, लिमिटेड होंगी, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सीरीज है। और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस जो होती हैं, वो आपकी इनफाइनाइट सीरीज होती हैं। जैसे ऊपर वाला जो मैंने नेचुरल नंबर का सम लिखा है, ये नेचुरल नंबर का सम है ना बच्चे। इसको अगर मैं सम ऑफ नेचुरल नंबर कहूँ तो ये आपकी बन जाएगी इनफाइनाइट सीरीज। यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन कह दिया अप टू इन्फिनिटी। तो ये आपकी क्या है बच्चे? इनफाइनाइट सीरीज। और इसको मैं कह दूं सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर मैंने ये लिख दिया सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर का सम, तो दैट मीन्स वो क्या है? आपकी फाइनाइट सीरीज है। उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स यूज हुई हैं। यानी कि इसी को मैं लिखूंगा फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, या 10 टर्म्स कह दिया, या 20 टर्म्स कह दिया, या 100 टर्म्स कह दिया। यानी नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइनाइट हैं किसी सीरीज में तो उसको हम फाइनाइट सीरीज कहते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इनफाइनाइट हैं, अनलिमिटेड हैं, तो वो जहाँ पे वो काउंटलेस हैं, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो वो क्या होती है बच्चे? इनफाइनाइट सीरीज होती हैं। तो सीरीज और सीक्वेंस में आपने बेसिक डिफरेंस समझना है कि सीक्वेंस जो होती है उसकी टर्म्स जो होंगी वो सेपरेटेड बाय कोमाज होंगी, और जो सीरीज जो होती है उसमें टर्म्स जो होती हैं वो सम की फॉर्म में लिखी जाती हैं। यानी कि उनको हम प्लस का साइन बीच में हम लिखते हैं, प्लस माइनस, यानी कि सम हम उस टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो आता है आपका, ये हमने पढ़ा सीरीज पढ़ा। अब उसके बाद जैसे हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई टर्म्स दी हुई है, यानी कि nth टर्म्स दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, जिसके अंदर हुज nth टर्म इज। मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ कोई भी आपकी जो है सीक्वेंस है, ऑफ ए सीक्वेंस हुज nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या होता है बच्चे? nth टर्म का मतलब होता है आखिरी टर्म्स, लास्ट टर्म। L से भी आप डिनोट करते हैं, जिसको मैं आपको बताऊंगा। हुज nth टर्म इज, हुज nth टर्म्स इज, मैंने nth टर्म लिख दिया। nth टर्म को हम डिनोट करते हैं an से, यहाँ नीचे n लिखेंगे, या फिर हम डिनोट करते हैं tn से। कोई भी आप यूज कर सकते हो, an या tn। जैसे क्वेश्चन में an लिखा है तो भी ठीक है, tn लिखा है तो भी ठीक है, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यानी nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? an या tn से। मान लीजिए इसकी nth टर्म दी हुई है 1 प्लस, इस तरीके से है 1 + -1 रेज टू पावर n, और इन ब्रैकेट लिखा हुआ है n। ये आपकी जो है nth टर्म लिखी हुई है। इसमें कह रहा है कि इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट कीजिए, यानी कि पहली 5 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी
सीक्वेंस जो होती है उसके अंदर हम जो टर्म्स लिखते हैं उन टर्म्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लिख देंगे an, या फिर हम कहेंगे an नहीं a1 फर्स्ट, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म, या फिर हम कह सकते हैं t1 टर्म फर्स्ट, यानी फर्स्ट टर्म को हम क्या कहेंगे a1 या t1, सेकंड टर्म को हम क्या कहेंगे बच्चे a2 या t2, थर्ड टर्म को हम क्या कहेंगे a3 या t3, जो मर्जी आप लिखना चाहें। ऐसे ही फोर्थ टर्म को a4 या t4, और फिफ्थ टर्म को हम क्या लिखेंगे a5 या t5। इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी, अप टू nth टर्म। तो nth टर्म जहाँ जाएगी वहाँ an और tn वर्ड जो tn हम यूज कर सकते हैं। तो इस की nth टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है, आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है, पहली 5 टर्म निकालनी है। यानी कि हम पहली टर्म लिखेंगे a1 लिख दो या t1 लिख दो, जो आपको यूज़ करना है, या आप अकेला a भी कह सकते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए आप अकेला a भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब भी फर्स्ट टर्म ही होता है। तो a1 लिख लो, a लिख लो, t1 लिख लो, जो आपको यूज़ करना है। यानी n की जगह मैंने क्या लिख दिया है बच्चे, 1 लिख दिया है। तो जो nth टर्म दी हुई है, जो nth टर्म आपको गिवन है, उस nth टर्म में n की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो करेंगे क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, आपका क्या दिया हुआ 1 प्लस -1 रेज टू पावर n की जगह मैंने बताया आपको क्या यूज करना है, 1 यूज करना है, इनटू में n, फिर n की जगह हमने क्या यूज करना है 1। तो ये बच्चे क्या आ गया 1 प्लस -1 की पावर 1 है तो -1 ही आएगा, -1 और +1 -1 हो गया, इनटू में 1, यहाँ पे 1 - 1 क्या हो गया 0, 0 इंटू समथिंग एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट टर्म आ गई बच्चे वो आपकी क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम निकालेंगे सेकंड टर्म, a2 इज इक्वल टू क्या होएगा, a2 इज इक्वल टू n की जगह हम क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, 1 प्लस माइनस nth टर्म ये है ना आपकी, इसमें n की जगह 2 लिख देंगे, -1 रेज टू पावर n दिया हुआ है, n की जगह मैंने क्या लिखना है 2 लिखना है, और इनटू में n है तो n की जगह फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो ये बच्चे आ गया 1 प्लस -1 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के नंबर की पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव आएगा, और अगर ओड है तो नेगेटिव आएगा। -1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे क्या आता है, प्लस का 1 आता है, तो ये +1 ही हो गया, और इनटू में 2, तो ये 1 + 1 2, 2 2 जा क्या आ गया बच्चे 4 आ गया। इसी तरीके से फिर हम निकालेंगे इसकी थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, n की जगह हम इसमें क्या यूज करेंगे 3 यूज करेंगे। तो जो भी जितनी टर्म्स पूछा है 1 प्लस -1 रेज टू पावर 3 इनटू में 3, तो ये बच्चे क्या आ गया, -1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और -1 + 1 0, और 0 इंटू एनीथिंग क्या आ गया, ये भी 0 आ गया। इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे फोर्थ टर्म, n की जगह 4 यूज करेंगे, 1 प्लस -1 रेज टू पावर 4, और इनटू में क्या आ गया आपका 4, ये -1 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, इवन है पावर तो प्लस का हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 4 जा 8। इसी तरीके से आपका फिफ्थ टर्म, और वो फिफ्थ टर्म क्या आएगी 0 ही आएगी आप सोल्व करेंगे तो, क्योंकि -1 की पावर ओड नंबर है तो वो -1 आएगा, -1 और +1 आपका क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से आपको जब nth टर्म गिवन है और जितनी भी टर्म्स पूछता है, डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि 1000th टर्म क्या होगी तो n की जगह 1000 पुट कर देंगे। आपसे पूछे 100th टर्म क्या होगी, एक सीक्वेंस दी हुई है जिसकी nth टर्म कोई भी गिवन है nth टर्म, तो n की जगह जितने भी टर्म पूछी है, 1000 टर्म पूछिए तो 1000 पुट कर दीजिए, 100 टर्म पूछिए तो 100 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी हमारी वो टर्म्स आ जाएगी। इस तरीके से हम करते हैं। अब हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होगा, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, जोड़ घटा प्लस माइनस। प्रोग्रेशन हमने पढ़ा है, प्रोग्रेशन क्या होती है बच्चे, एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस दैट फॉलो ए सर्टेन पैटर्न। प्रोग्रेशन क्या होती है, a special type of sequences, एक सीक्वेंस ही है, एक तरह की सीक्वेंस है, that follow a certain pattern, जो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करती है, वो आपकी क्या है प्रोग्रेशन है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, जोड़ घटा प्लस माइनस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, ये एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस दैट फॉलो ए सर्टेन पैटर्न। तो यहाँ पर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, जैसे मैंने नेचुरल नंबर लिखा था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर क्या है बच्चे, ये वाली जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, इसको मैं a1 भी कह सकता हूँ, t1 भी कह सकता हूँ, और इसको मैं a भी लिख सकता हूँ।
तो ये T1 जो है आपकी वो ए होती है। ए का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे 1 है। अब उसके बाद आती है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को आप या तो क्या लिख सकते हो A2 लिख सकते हो या T2 लिख सकते हो। वो क्या है यहाँ पर, वो है 2। अब वो होती क्या है, वो होती है बच्चे A प्लस डी। A मतलब फर्स्ट टर्म और D मतलब डिफरेंस। अब हम डिफरेंस की यहाँ पर हम बात करेंगे, तो डिफरेंस क्या होता है बच्चे वो देखेंगे। तो देखिए ये क्या है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है 2 है, तो जो सेकंड टर्म होगी वो होगी A प्लस डी। डी का मतलब है डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब है कॉमन डिफरेंस जो सारी टर्म्स में होता है, वो क्या है यहाँ पर 2 है। इसी तरीके से जो थर्ड टर्म होगी T3 या A3 जो भी आप लिखना चाहो इसको, वो होती है A प्लस 2D। डबल ऑफ डिफरेंस वो यहाँ पर क्या है बच्चे 3 है। पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या होती है, एन ए पी इज दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या होगी, एक एपी लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म आपकी गिवन होगी, एंड ईच टर्म जो अगली टर्म्स हैं अदर देन द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर डी टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। पिछली टर्म्स में एक डिफरेंस जो है, एक फिक्स टर्म्स जो है, एक फिक्स नंबर जो है ऐड कर देंगे तो वो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो क्या होती है बच्चे एन ए पी, ए पी में शॉर्ट में हम लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, इज क्या है लिस्ट ऑफ नंबर, इज लिस्ट ऑफ नंबर्स, यहां मैं लिख देता हूं इज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन, जिसके अंदर क्या है फर्स्ट टर्म गिवन है, एंड ईच टर्म अगली जो टर्म होंगी, एंड ईच टर्म नेक्स्ट टर्म जो होंगी, ईच टर्म कौन सी, अदर देन फर्स्ट, लिखना चाहो लिख सकते हो अदर देन फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चे, पहली टर्म को छोड़ करके जो बाकी जो टर्म्स बचेंगी वो कैसे आएंगी, इज ऑब्टेन्ड बाई, कैसे प्राप्त होंगी वो, ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। और वो फिक्स्ड नंबर क्या है बच्चे, फिक्स्ड नंबर उसको हम लिखेंगे डी। वो क्या होता है डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस टू द प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, प्रीसीडिंग टर्म, पिछले वाली टर्म्स में फिक्स नंबर ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो मैं बात कर रहा था फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी ए होगी, इसको A1 कह दो या T1 कह दो, ठीक है बच्चे, ये T1 होगी। अब उसके बाद आपकी सेकंड टर्म होगी, वो कैसे आएगी बच्चे, पिछली टर्म में फर्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर दैट इज डी। तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म में पिछली टर्म क्या थी, फर्स्ट ए थी, तो ए में हमें डी ऐड कर देना है तो वो सेकंड टर्म आ जाएगी। इसी प्रकार आपकी थर्ड टर्म क्या आ जाएगी बच्चे, अब पिछली टर्म क्या है ए प्लस डी है, अब ए प्लस डी के अंदर हम क्या ऐड करेंगे बच्चे, फिर डी ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो a प्लस डी, तो d प्लस डी कितना होगा 2d, तो a प्लस क्या आ गया बच्चे 2d आ गया। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे, वो फिक्स नंबर क्या है d है, तो a प्लस 2d में फिर हम d ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा बच्चे 3d हो जाएगा। 2d प्लस d कितना हो गया 3d, तो a प्लस 3d, फोर्थ टर्म क्या आ गई a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, इसमें d ऐड करेंगे a प्लस 4d, और सिक्स्थ टर्म क्या आ जाएगी बच्चे a प्लस 5d, एंड सेवन्थ टर्म क्या आ जाएगी बच्चे a प्लस 6d एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपका चलता रहे, यहाँ 5 है तो 4 है, या 6 है तो 5d है, 7 है तो 6d है। तो इसी तरह से आपका nth टर्म क्या हो जाएगी, जो कि एक फॉर्मूला आ जाएगा जिसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं। बच्चे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको एक्सरसाइज में यूज करना है। tn मतलब लास्ट टर्म भी हम कह सकते हैं, उसको l से भी डिनोट करते हैं हम, और tn मतलब लास्ट टर्म, वो क्या होगी बच्चे a प्लस, देखो यहाँ पर n है तो यहाँ क्या होगा n से एक कम होगा, देखो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे कितना आया 4, यहाँ पे 4 है तो 3, 4 से एक कम, 6 है तो 5 और 7 है तो 6, तो n है तो n-1, यानी n से एक कम होगा इनटू में d, दैट इज कॉल्ड द जनरल टर्म। इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, जनरल टर्म कहेंगे। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म क्या होगी, a प्लस n-1 इंटू डी।
डी मतलब डिफरेंस, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, जितनी भी टर्म, जैसे आपसे 100वीं टर्म पूछा है, 100 टर्म पूछा है, तो एन की जगह 100 लिख देंगे, तो 100 - 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 99। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस चैप्टर में यूज होगा, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पर d जो है कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव यानी जो कॉमन डिफरेंस है, या तो पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा, या आपका हो सकता है जीरो भी आ जाए, जीरो भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। जैसे सारी टर्म्स मैं लिख दूं 2 2 2, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जीरो है, कोई डिफरेंस है ही नहीं ना टर्म्स के बीच में। तो अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं कि जैसे नेचुरल नंबर हमने लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इन नेचुरल नंबर्स के सीक्वेंस को मैं कह दूं कि 100th टर्म क्या होगी। अब हम ये जनरल टर्म यूज करेंगे, अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ए जो है वो क्या है बच्चे, वो है 1, और जो आपकी फिक्स्ड टर्म है डी। अब वो डी कैसे आती है आप नोट कर लीजिएगा, डी कैसे आएगी। डी जो आएगी वो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए तो आपका डिफरेंस आ जाएगा, या फिर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दीजिए, या फिर आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर दीजिए, या फिर आप फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को। यानी कि जो आपकी दो टर्म्स हैं, कंसेक्टिव दो टर्म्स हैं, सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, वो आपका क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर डी क्या है बच्चे, वो हर जगह इक्वल होगा, ये सारे इक्वल होते हैं। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, या थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, या फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दो। जब वो कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तभी उसी को हम एपी कहते हैं। यानी जो सब में पिछली टर्म्स में एक फिक्स नंबर ऐड की करके नेक्स्ट टर्म आई है, तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। यानी कि सारी डिफरेंस, कंजेक्टिव डिफरेंस जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबका डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा, तभी हम उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, अदरवाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे हमने लिखा था जो प्राइम नंबर्स का एक हमने प्रोग्रेशन लिखा था, सीक्वेंस लिखा था, सॉरी सीक्वेंस क्या लिखा था, 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर का। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि 2 में तो 1 ऐड करके 3 आ गया, लेकिन 3 में ऐड करेंगे 2 तब आपका 5 आएगा। देखो यहाँ पर जो फिक्स्ड नंबर है इसमें +1 किया, यहाँ पे +2 किया, यहाँ पे +2, यहाँ पे प्लस का 4, अलग अलग नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये ठीक है आपकी एक सीक्वेंस तो है, बट ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही होती है जिसके अंदर एक सेम डिफरेंस से फिक्स्ड नंबर हर टर्म में ऐड किया गया, पिछली टर्म में ऐड करके नेक्स्ट टर्म जो है एक फिक्स नंबर ऐड करके आपको प्राप्त हुई है, तभी वो आपकी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये आपने जो पढ़ा आज, ये था आपका जनरल टर्म, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये हमने सीखी है आज। अब हम इसी में जो है आपको बताते हैं सम ऑफ अनटर्म्स, या इसका एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आपका जो है सम का, जैसे एक्सरसाइज के साथ हम कवर करने की कोशिश करेंगे उसको। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जैसे कि मैंने लिख दिया कि एक आपको सम इवन नंबर्स दिए हुआ है, एक सीक्वेंस दी हुई है इवन नंबर्स की। इवन नंबर क्या होंगे बच्चे, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, एंड सो ऑन। इसमें पूछ लिया आपसे कि इसकी 100th टर्म क्या होगी बच्चे, 100th टर्म क्या होगी। तो मैंने आपको बताया है एक जनरल टर्म का फॉर्मूला, Tn = क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। तो ये जो n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 100 निकालनी है हमें, 100 टर्म निकालनी है। तो पहले हम लिखेंगे a मतलब है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है बच्चे यहाँ पर 2, एंड फिर हमें लिखना है डिफरेंस। डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, या फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दो, या फिफ्थ में से
फोर्थ माइनस कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। हमने a2 माइनस a1 कर दिया, 4 माइनस 2, डिफरेंस भी कितना आया बच्चे, 2 आया। तो अब आपको 100वीं टर्म निकालनी है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में यही फ़र्क है, एक सर्टेन पैटर्न इसके अंदर बना हुआ है। तो a कितना है बच्चे, 2 है, तो 2 प्लस n कितना है, कौन सी टर्म निकालनी है, 100th टर्म, 100 माइनस 1 इंटू में डिफरेंस कितना है बच्चे, वो भी 2 है। तो ये बच्चे क्या आ गया, 2 प्लस 100 में से 1 गया तो 99 इंटू में 2। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास आपने ध्यान रखना है। तो 2 प्लस 99 इंटू 2 कितना हो गया बच्चे, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 198 और प्लस 2 कितना आ गया, 200। तो आपकी जो 100th टर्म आ गई वो क्या आ गई बच्चे, 200 आ गई। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी टर्म्स 1000th टर्म निकाल लो, 100 टर्म निकाल लो, अगर आपकी कोई प्रोग्रेशन दी हुई है तो। ठीक है, प्रोग्रेशन की पहचान कैसे करेंगे हम, डिफरेंस निकाल करके, सारी टर्म्स का डिफरेंस चेक करके हम देख सकते हैं कि कौन सी प्रोग्रेशन है कौन सी नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका इसी तरीके से यूज होता है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि आपको मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखे हुए हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर बच्चे a क्या है, 4 है, डिफरेंस क्या है, कितना कितना ऐड किया हुआ है, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दो या थर्ड में से सेकंड कर दो, वो कितना आ गया बच्चे, 2। वो कितना है, वो भी आपका 4 ही है। तो अब हमें मान लीजिए इसकी 100वीं टर्म निकालनी है या 1000th टर्म निकालनी है। ठीक है, T1000s या A1000 भी मैंने कहा था आपको कि A ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इसका मतलब है फाइंड आउट द 1000th टर्म। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जनरल टर्म्स जो है वो क्या होती है, TN या AN कहें, वो क्या होगी बच्चे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A भी है, D भी है, N भी है। तो ये जो T1000th आ गई, 1000th टर्म आ गई, वो क्या आएगी, A कितना है 4 प्लस n कितना है बच्चे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 है, माइनस 1 इंटू में डिफरेंस भी कितना है बच्चे, 4 है। तो 4 प्लस 1000 में से 1 गया तो 999 इंटू 4, इनका मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर देंगे। तो ये आपका क्या आ गया बच्चे, 1000th टर्म आ गई। इस तरीके से आप अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है तो उसमें आप कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग जनरल टर्म, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म्स। ये वाला फॉर्मूले को आप यूज करके उसके अंदर टर्म्स जो है कोई भी टर्म्स आप निकाल सकते हैं। तो वही आपकी प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और तो आप इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़। हम क्या क्या कवर करवाते हैं मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, ताकि कोई बच्चा आपके फ्रेंड सर्कल में या अड़ोस पड़ोस में कोई भी बच्चा पढ़ने वाला है, प्री नर्सरी से लेकर के 10th क्लास तक का किसी भी विषय को, हर विषय को हम कवर करवाते हैं प्री नर्सरी से 10th क्लास के बाय वीडियोज़। कुछ वीडियोज़ हमारे जो है एप्लीकेशंस के माध्यम से आपको मिलेंगे। अगर आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप मुझे मेरे नंबर पे 9416072910 पे जो है अपना क्लास और बच्चे का नाम लिख करके सेंड कर दें, ताकि आप हमारे से जुड़ पाएँ। रेगुलर हम रूटीन में प्री नर्सरी से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों को एप्लीकेशन के माध्यम से डेली हम बच्चे को एक शेड्यूल या उसको होमवर्क प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमारे वीडियोस भी होते हैं, हमारी वर्कशीट भी होती हैं और डिफरेंट टाइप की जो हैं एक्टिविटीज़ भी होती हैं कि बच्चे हर दिन पूरे दिन में क्या क्या उसको शेड्यूल किस तरीके से उसको एक्टिविटीज़ करनी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो बच्चे घर बैठ के लॉकडाउन पीरियड में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, 5.1 एक्सरसाइज हम करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।